हेलो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड की शुरुआत होती है देवीताई से। देवीताई रोती हैं और फिर कहती हैं कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। जब सही घर छोड़कर जा रही थी मुझे किसी को बता देना चाहिए था। अगर मैं बता देती तो शायद ये हादसा होता ही नहीं सही के साथ। इधर विराट के हाथ से फ़ोन छूट जाता है। कमिश्नर साहब कहते क्या हुआ विराट, तुम इतना परेशान क्यों हो? घर में कुछ गड़बड़ हो गई है क्या? विराट कहता है सही ज़िंदगी और मौत के बीच में झूल रही है। वो जैसे ही आगे बढ़ता है दरवाजे से टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है। कमिश्नर साहब उसे उठाते हुए कहते संभालो खुद को विराट, तुम कैसे कर रहे हो? चलो मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चलता हूँ, घबराओ नहीं यंग मैन। इधर देवीताई सम्राट से कहती है तू जानता है सम्राट इस सब के जिम्मेदार कौन है? विराट और तेरी गंदी पत्र लिखा। जब मैं वीरू से अपनी बात कर रही थी ना, मैं उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि सही को जाने से रोक ले, तो ये बीच में आ गई थी। इसने मेरी बात पूरी नहीं होने दी। ये बीच में आकर इतना भरा बुरा बोल रही थी कि मैं क्या बताऊँ। बाकी कहती बस करिए देवीताई, और कितना बोलना बाकी रह गया है? मैं सिर्फ आपसे ये कह रही थी कि आपको बीच में बोलने का कोई हक नहीं है, क्योंकि अब आप इस घर में नहीं रहती हैं। इसलिए आपको नहीं पता कि विराट और सई के बीच में क्या प्रॉब्लम चल रही हैं। अगर मैंने ऐसा कह दिया तो क्या गलत कहा? आपको पता भी है उन दोनों के बीच में क्या इश्यूज चल रहे थे जो आप बीच में बोल रही थी। सम्राट कहता है चुप हो जाओ पाकी, बस बहुत हो गया। तुम शायद ये भूल रही हो कि ये हॉस्पिटल है, यहाँ ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना अलाउड नहीं है, वरना सबको बाहर निकाल दिया जाएगा। तभी डॉक्टर आता है, कहता है कहाँ है इनके हस्बैंड? उसकी पेशेंट की हालत बहुत बिगड़ रही है, आपको हस्बैंड को बताना चाहिए कि वो जल्द से जल्द यहाँ आए। सम्राट कहता है देखिए डॉक्टर साहब, वो निकल चुके हैं लेकिन आने में टाइम लगेगा। मैं उनका ब्रदर इन लॉ हूँ और ये उनकी मदर इन लॉ है, क्या हमारे सिग्नेचर्स नहीं चलेंगे? डॉक्टर कहता है इस हॉस्पिटल के बिना कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, इस लिहाज से आप लोगों के सिग्नेचर्स वैलिड नहीं होंगे। हमें सर्जरी करनी है, आप उन्हें जल्दी बुलाइए। तभी विराट भागता भागता कमिश्नर साहब के साथ हॉस्पिटल पहुंचता है। सई के दोस्त देखते हैं और फिर कहते हैं आ गए विराट सर, ज़रूर इन्होंने ही कुछ किया होगा। वैसे तो सई कहती रहती है कि उसके ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, पर विराट सर बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। सई के फ्रेंड्स कहते हैं हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, उस दिन कैफ़े में भी मैंने देखा था कैसे उस दूसरी लड़की का हाथ पकड़े बैठे थे ना। अनिकेत कहता है अब हम इनको सई के आसपास भी नहीं भटकने देंगे दोस्तों, चलो यहाँ से। तीनों के तीनों दोस्त कॉरिडोर के बाहर खड़े हो जाते हैं हाथ पकड़ के। तभी विराट आता है और देखकर चौंक जाता है। विराट कहता है ये सब क्या है, हटो मेरे सामने से, मुझे मेरी वाइफ से मिलना है, इसलिए प्लीज़ बी अ साइड। तभी अनिकेत कहता है नहीं विराट सर, इस बार हम आपको सई के आसपास भी नहीं भटकने देंगे। सई के दोस्त कहते हैं आज सई की जो हालत है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से है। उस दिन कैफ़े में भी उसने देख लिया था, वो पूरी तरह टूट गई थी, और आज फिर से उसके साथ कोई हादसा हुआ है। आपको कंसेंट पेपर पे साइन करना है ना, कोई बात नहीं, मैं डॉक्टर को यहाँ बुला के ले आती हूँ, यहीं कर दीजिएगा, पर आपको अंदर नहीं जाने दूंगी। डॉक्टर आता है और फिर कहता है विराट मैं बहुत क्लियरली बात करना चाहता हूँ, आपकी वाइफ के बचने के चांसेस सिर्फ 50-50 हैं। ये कंसेंट पेपर पे आपके सिग्नेचर्स मुझे इसलिए चाहिए जिससे अगर उनको ऑपरेशन के दौरान कुछ होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबल हॉस्पिटल बिल्कुल नहीं होगा। अब ये सोचकर आप साइन कर दीजिएगा। विराट फ़ौरन बिना सोचे साइन कर देता है। सर्जरी सई की शुरू हो जाती है और सारे डॉक्टर्स अपना काम करने लगते हैं। कमिश्नर साहब सई के दोस्तों से कहते हैं देखो मुझे नहीं पता तुम लोग को क्या प्रॉब्लम है, लेकिन इस तरह से हॉस्पिटल में ये सीन क्रिएट करना गलत है। विराट को मैं बहुत टाइम से जानता हूँ, ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन, ये बहुत अच्छा इंसान है, ये अपनी बीवी के साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकता है। विराट तुम ध्यान रखना, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिलहाल मुझे पुलिस स्टेशन जाना होगा। तभी देवी उठती है, विराट को झकझोर के रख देती है, फिर कहती है क्यों नहीं रोका तूने? मैंने कहा था ना कि सही जा रही उसे रोक ले, लेकिन तूने मेरी एक बात नहीं सुनी, और देखो सही के साथ कितना बड़ा हादसा हो गया। तू सिर्फ पत्रलेखा की बात सुन रहा था, पत्रलेखा कितना गंदा गंदा बोल रही थी ना, लेकिन तूने उसको चुप भी नहीं कराया। अगर सही को कुछ हुआ ना वीरू, तू देखना, तू जिंदगी भर खुद को कोसता रह जाएगा। पुलकित कहता है देवी खुद को संभालो। फिर वो कहता है सनी जाओ देवी को घर लेकर जाओ, देवी की हालत बहुत बिगड़ रही है, कोई भी अपडेट होगी तो मैं फ़ौरन घर पे इन्फॉर्म करूँगा। सनी ज़बरदस्ती देवीताई को हॉस्पिटल से घर ले जाता है। इधर विराट गणपति के आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, फिर कहता है जब भी सही मुसीबत में होती है तो सिर्फ आपका नाम लेती है। मैं आपसे वादा करता हूँ एक बार मेरी सही को ठीक कर दीजिए, मैं हमेशा के लिए उसकी ज़िंदगी से दूर चला जाऊँगा। तभी अश्विनी काकू आती हुई कहती बेटा ऐसे नहीं बोलते, तू गणेश जी से प्रार्थना करती कि सही बिल्कुल ठीक हो जाए, लेकिन उसे दूर जाने की बात मत कर, क्योंकि जब जब तुम लोग दूर हुए हो ना तब तक कुछ ना कुछ बुरा हुआ है। विराट बहुत परेशान बैठा रहता है। तभी पाखी आती है और कहती है विराट मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो, लेकिन तुम देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत जल्द डॉक्टर बाहर निकल के आएगा और बोलेगा ऑपरेशन इज़ सक्सेसफुल, और सही फिर पहले जैसी हो जाएगी।
विराट खुद को दोष देना और रोना बंद करो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सही खुद से जाना चाहती थी, वैसे भी 4-5 दिन से उसका तुम्हारे लिए कितना गंदा बर्ताव था। इसमें तुम क्या कर सकते हो अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है? ये तो तुम्हारे हाथ में नहीं है ना, तो तुम खुद को दोष क्यों देने में लगे हुए हो? विराट कहता है, पाखी चाहे कुछ भी हो जाए पर मुझे सही को रोकना चाहिए था। मैं मानता हूँ कि मेरा इसमें पूरी तरह दोष नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मैं जिम्मेदार हूँ। मैं सही के बिना नहीं रह सकता पाखी, और ये भी बात तय है कि मैं सही को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाऊँगा। पाखी चुप हो जाती, कुछ नहीं बोलती और एपिसोड का दी एंड हो जाता है। कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि विराट पाखी का हाथ पकड़ के ज़ोर ज़ोर से रो रहा होता है, तभी सम्राट आ जाता है और कहता है, वाह क्या सीन है, मतलब तुम लोग तो बाहर जाने का नाम ही नहीं ले रहे हो। उधर कैफ़े में पाखी रो रही थी तो विराट ने अपना हाथ दे दिया, इधर हॉस्पिटल में विराट रो रहा है तो तुमने अपना हाथ थमा दिया। कम से कम ये तो सोचो कि ये अस्पताल है, यहाँ तो शांत हो जाओ। लेकिन नहीं, तुम लोगों के तमाशे बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। वाह क्या बात है। पुलकित आएगा और कहेगा, सम्राट मेरे बाद सही का अगर कोई परिवार है तो वो सिर्फ तुम हो। सही को ब्लड की बहुत ज़रूरत है, जल्द से जल्द ब्लड अरेंज करवाओ वरना सही की हालत और बिगड़ जाएगी। ये सब देखेंगे कल के एपिसोड में। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।